इतना दर्द और मेरा नाक कितना चेंज क्यों हुआ, ये सब गुरुदेव को पता होगा। मुझे फटाफट से गुरुदेव को ये सब बताना होगा। बहुत दिन हो गए कि मैंने कोई शिकार नहीं किया। फटाफट से यहाँ से कोई शिकार देख लेता हूँ। मेरे हाथ मिल गया मुझे मेरा शिकार। आज मैं इससे ही अपना पेट भरूंगा। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा मुझे घर तक छोड़ देंगे? हाँ। सर आपको पता है मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। अच्छा। आपकी लवली अगेन तो मेरी फेवरेट फिल्म है। आपकी सब फिल्म्स मैंने देखी है। देखते तुम्हारी बस आ गई है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ अपने पेट में। तुम्हारी बेटी की किस्मत तो बहुत खराब है, जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ। क्या कहना चाहती हैं आप? साथ साथ कहिए। क्या बात है पंडित है, आखिर बात क्या है? आप क्या कहना चाहती हैं मेरी बहन के बारे में? साफ साफ बताइए ना पंडित है। पापा आप भी अंधविश्वास पे कैसे यकीन करें? ये बुढ़िया आपको पैसों का झूठ बोल रही है। नामजून, मैं कोई झूठ नहीं कह रही। मैं आप पर यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या करूँ? इसके 25वें जन्मदिन से पहले इसका विवाह करवा दो, वरना ये खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रही है पंडित है? ये कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है और अंधविश्वास है। मैं इन सबको नहीं मानती पापा। हाँ डैड, जेनी बिल्कुल ठीक है, ये सब अंधविश्वास है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम रोजी। नामजून, तुम्हें तो याद होगा तुमने इसकी माँ से वादा किया था कि तुम इसके 25वें जन्मदिन में इसका विवाह करवा दोगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने इसकी माँ से वादा किया था, मैं वो वादा पूरा कर ही रहूँगा। जिन की शादी होगी। पापा आपने इतनी आसानी से बोल दिया कि मेरी शादी कर देंगे। आप कराएंगे किससे मेरी शादी? मैं तो किसी को पसंद नहीं करती। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये तुम मुझ पर छोड़ दो जेनी, मैं एक लड़के को चाहता हूँ। पापा अगर मैं कहूँ मुझे शादी ही नहीं करनी है तो? क्योंकि मैं अंधविश्वास पे यकीन नहीं करती पापा। आप अच्छे से जानते मुझे सब पसंद नहीं। मैं जानता हूँ जेनी, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हारी 25वीं सालगिरह से पहले मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा किसी भी लड़के से, और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। नामजून, ये जल्द से जल्द करना होगा। मुझे खतरे का आभास हो रहा है। यहाँ हमारे चेहरे पे क्या पागल या फिर कुछ ऐसा लिखा जो तुम मुझे पागल बना रही है? मैं झूठ नहीं कह रही। तेरी बहन की जिंदगी खतरे में है, तुझे उसका साथ देना चाहिए इस वक्त। पर आप मुझे ये बता सकती हैं कि शादी करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में मौत लिखी है, तो इसलिए तुम शादी कर लो फटाफट से। मुझे लगता है कि पंडिताएं सही कह रही हैं। देखो जेनी बेटी, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और सब लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो तुम्हें भी हाँ कर देना चाहिए। तुम्हें मेरी कसम। जेनी बेटी प्लीज हाँ कर दो। पापा मैंने अगर हाँ कर दी थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं क्या करूँ पापा? देखो जेनी बेटी, ये सोचने या समझने का टाइम नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और मैं चाहता हूँ बस तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए किसी भी अच्छे लड़के के साथ। ठीक है पापा, अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे शादी मंजूर है आपकी मर्जी से। पापा की मर्जी करके मैं क्या कह सकती हूँ? मैं भी हाँ कर देती हूँ। हाँ पापा, मुझे भी मेरा जीवन साथी मिल गया। जेनी के बाद सीधा मैं ही शादी करनी थी। जैसू की जिंदगी में होना उस लड़के के बारे में पता तो लगाना होगा। क्या बात है, एक घर में अगर कैसा हो कि 2 शादियां हो जाए, ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा? हाँ आप सही तो कह रही हैं, लेकिन मुझे जैसू की पसंद से पहले मिलना तो होगा, उसे बातचीत तो करनी होगी। ऐसे ही तो मैं अपनी बेटियों का हाथ किसी को दे नहीं सकता। तो जल्दी से मिलिए ना अपने दामाद जी से। यहाँ तो सबकी शादियाँ हो रही है, पता नहीं मेरी शादी कब होगी। मैं ही लौटी यहाँ बच गई हूँ। जैसू बेटी देखो, तुम कल ही हमारे दामाद जी को लेकर आओ मेरे घर। हर हर महादेव। बेटा मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ गुरुदेव, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरी आज केंचली भी उतर गई और मेरा नाग रूप भी बदल गया, और वो सब कातिल एक ही घर में रहते हैं। मुझे आभास हो ही रहा था कि वो सारे एक साथ मिले हुए किधर छिपे होंगे। उन सबको एक साथ देखकर गुरुदेव मेरा खून खोल रहा था। मैंने उस जिन को मारने की कोशिश की थी गुरुदेव, लेकिन वो बच गया। बेटा वो कोई मामूली नाग नहीं है, आज तो वो 500-1000 साल पुराना नाग हो गया। इसकी मौत अब से लेके कितने सदियों तक एक राज है, वो पंचनेर की हवेली में तुम्हें पता लगेगा। ठीक है गुरुदेव, मैं जाकर पंचनेर की हवेली में पता लगाता हूँ क्या है इसकी मौत का क्या राज है जो वहाँ छुपा है। अभी चलता हूँ गुरुदेव जी। उन जन को आपने इतनी रात गए मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या कोई जरूरी काम था? मैंने सोचा फिल्म में कुछ चेंजेस लाने। नामजून जी, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सुनकर आप जरा शौक में मत चले जाइएगा, ठीक है ना? बताइए ना, बात क्या है? आप इतने घटिया इंसान होंगे ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं और घटिया? आपने मुझसे ये सच क्यों नहीं कहा? कैसा सच? अब बस करिए नामजून, और कितने सच छुपाएंगे मुझसे?
और कितने झूठ बोले आपने मुझसे, इतने सच आपने मुझसे छुपा के रखे कि मैं गिनती में भी आपको बता नहीं सकता। आपने इतने बड़े बड़े झूठ मुझसे बोले, सच में कितने बड़े छुपे रुस्तम निकले आप। मैं सच में आपसे ये सच्चाई छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं फिल्म के डर की वजह से आप तो पंचनेर की हवेली के बारे में क्यों नहीं बताया आपने पहले? पंचनेर की हवेली? हाँ वही पंचनेर की हवेली जिधर मुझे और राज पता लगेंगे। वैसे आपकी है? वो तो आप इसके बारे में बात कर रहे थे। और है ही क्या आपके पास? पंचनेर की हवेली से आपको क्या चाहिए? वो तो बहुत पुरानी हो चुकी है और किसी काम की नहीं। यही तो आप नहीं समझते डायरेक्टर नामजून कि वो हवेली मेरे लिए कितने मायने रखती है। मैंने सोच लिया कि उसी हवेली में जंकु को उसके माँ बाप के कातिलों का पता लगे। क्या कहते हैं? ये काफी अच्छी बात कही है और काफी अच्छी लोकेशन चुनी है आपने इस फिल्म के लिए। कमाल का दिमाग है आपका, मैं कमाल जानता का हूँ कमाल। डायरेक्टर साहब, मैं जानता हूँ। अब तो शूटिंग कल के कल वही होगी सिर्फ।